बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक वक्त था कि ARY पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का सबसे बड़ा दाई था। इसके एंकर करप्शन के खिलाफ सख्त पोजीशनें लिया करते थे। एक आध साल नहीं, ये काम कई बरस चलता रहा। आज से 8 साल पुराना प्रोग्राम भी उठाकर देख लीजिए। ARY के रिपोर्टर्स और एंकर हजरात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान की करप्शन पर भरपूर आवाज उठाते दिखाई देंगे। लंदन की जायदादों, फ्रांस के दौरों पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को खूब मातूब किया जाता था और इनसे कौम की लूटी हुई दौलत और बैरून मुल्क असासों पर हिसाब मांगा जाता था। वजीर आजम इमरान खान भी करप्शन का पैसा वापस लाने के मुतालबे किया करते थे और बाकी चैनल्स की तरह ARY पर भी रोज नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जरूर अपने मुतालबात दोहराने के लिए वन ऑन वन शोज में सज सवर कर बैठा करते थे। लेकिन अब जब से इमरान खान साहब ने अपने मुआवने खुसूसी की दी गई सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया है, ARY भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया है। बल्कि यूं कहा जाए कि वो करप्शन का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ सफारा हो गया है तो नाजायज ना होगा। चंद रोज कबल अहमद नूरानी पर गद्दारी के फतवे जारी करने के बाद अब ARY पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के असासों से मुतालिक बहस में एक नए जाविये को शामिल करने की कोशिश की गई है। ARY के प्रोग्राम में यह दावा किया गया है कि आसिम बाजवा के खानदानी कारोबार की तफसीलात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चुराई गई। प्रोग्राम में दावा किया गया कि ये दस्तावेजात फखर दुरानी के नाम पर अम्मारा नामी खातून ने फीस देकर हासिल की और साथ ही यह भी कहा गया है कि SECP ने अपनी इंक्वायरी की तो अरसलान हिजाजी नामी अफसर इस सब में मुलविस निकले हैं। यह दावा किया गया है कि अरसलान हिजाजी के वालिद इसहाक डार के करीबी हैं और इनके आपस में मरासिम हैं। अरसलान हिजाजी के वालिद जफर हिजाजी SECP के साबिक चेयरमैन थे। ARY के प्रोग्राम में जो भी इंकशाफात किए गए हैं वो ऐसे झोल रखते हैं कि ये दावे अपने आप में ही एक दूसरे की जिद हैं। मसलन अगर फैक्ट फोकस नामी इस वेबसाइट पर मौजूद जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के असासों से मुतालिक जो दस्तावेजात दस्तियाब हैं, इन पर SECP की बाकायदा तस्दीकी मोहर सब। ये याद रहे कि तस्दीकी मोहर उस वक्त लगाई जाती है जब कोई दस्तावेज SECP से अटेस्ट करवाई जाए और ये कानूनी अमल है जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किया जाता है। इस अमल में एक साइल मुताल्लिक का दस्तावेजात के हसूल के लिए दरख्वास्त देता है और फिर इस दरख्वास्त की एक प्रोसेसिंग फीस भरता है। इस फीस की रसीद दी जाती है और फिर एक मुतय्यन मुद्दत में वो दस्तावेजात तस्दीक करके साइल को दे दी जाती है। संगीन मजाक यह है कि ARY की अपनी खबर में यही कहा गया है कि ये दस्तावेजात फीस अदा करके एक सहाफी ने अपनी मुवक्किला के तवस्सुत से हासिल की हैं। तो फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये दस्तावेजात लीक हुई और फिर ये भी कि दस्तावेजात चोरी हुई, जो कि अपने आप में ही दो मुतजाद बातें हैं। अब आ जाइए इस अफसर की जानिब जिसके मुतालिक ARY ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो मुलव्विस निकला। इस हवाले से एक बात जो ऊपर तय की गई है कि ये तमाम अमल कानूनी है और कानूनी तौर पर ही किया गया है। ऐसे में जिस अफसर के बारे में ये दावा किया गया है कि वो इसमें शामिल था, वो दरअसल किसी गैर कानूनी अमल में शामिल नहीं बल्कि कानूनी तौर पर पाबंद अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जिसका काम था कि वो साइल की दरख्वास्त पर तमाम दरकार जुजियात मुकम्मल होने पर इसकी दरख्वास्त पर अमल करे। फिर अरसलान जफर के वालिद जफर हिजाजी का ताल्लुक इसहाक डार से जोड़ा जा रहा है, तो इसकी भी सुन लें। दी न्यूज से वाबस्ता तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में एक खबर के जरिए इंकशाफ हुआ कि नैब ने मुख्तलिफ मौके पर इसहाक डार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। ताहम हर बार तफ्तीशी अफसर ने इंक्वायरी के बाद एक ही तजवीज़ दी कि केस बंद किया जाए। ये बात भी अहम है कि 2000 से अब तक यक के बाद दीगरे आने वाले नैब के सरबराहान ने मातहत अफसरान को इसहाक डार का केस जेरे इल्तवा रखने के अहकामात जारी किए। यानी तफ्तीशी अफसरान की जानिब से केस में कोई जान ना होने की रिपोर्ट दी जाती और सरबराहान फिर भी कहते कि केस खुला रखा जाए। जफर हिजाजी का यह कसूर रहा कि उन्होंने इसहाक डार के खिलाफ ऐसे केसेस जिनके बारे में तफ्तीश होने के बाद यह साबित हुआ कि उनका कोई जुर्म नहीं, इन्हें दोबारा खोलने की इजाजत नहीं दी। इस कसूर पर इनका साथ जोड़ भी दिया जाए तो भी कम अज कम अरसलान हिजाजी को किसी हवाले से मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। यूं मुख्तसर ये कि ARY की खबर जिस तरह से जोड़ तोड़ कर तख्लीक की गई है, ये सीधी सीधी सहाफती बददयानती है। करप्शन अगर वाकई पाकिस्तान का बड़ा मसला है तो फिर सबकी करप्शन पे बात होनी चाहिए। जिस तरह सियासतदानों को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाता है, इतना ही मौका रियासती इदारों के अहलकारों को भी दिया जाना चाहिए। और ये मामला कौमी सलामती का है तो वज़राए आज़म और सदूर को यह सहूलत क्यों मैसर नहीं। बस एक फैसला कर लीजिए कि मसला आपको करप्शन से है या सियासतदानों से।